बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10th और स्टूडेंट हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2। उसकी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, 2 को हमने डिस्कस किया था इन प्रीवियस लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 और 4। असल में एक्सरसाइज 5.3 तक बेसिकली है क्या काम, यूनियन का ऑपरेशन, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन और डिफरेंस का ऑपरेशन। ये तीन चीजें जिसको वो बार बार करेगा। अब स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इफ यू सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, देन वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद है, मैंने लास्ट के अंदर आपको डी मॉर्गन्स लॉ लिखवाए थे कि आपके पास 2 डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं, आपने दोनों प्रूफ करने हैं, दोनों डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करने हैं। लेकिन स्टूडेंट कीप इट इन योर माइंड, बोर्ड में कोई सा एक डी मॉर्गन लॉ आएगा, जो आएगा वो आपने प्रूफ करना होगा। हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। यू सेट गिवन है स्टूडेंट आपके पास 1 2 3 एंड अप टू 10, 1 2 3 और स्टूडेंट ये 10 तक। ए सेट है आपके पास 1 3 5 7 9, एंड दिस इज अ बी सेट। बी सेट है आपके पास 2 3 5 7। ये तीन सेट आपके पास गिवन है, यू, ए और पी। आपने प्रूफ क्या करना है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ आपके पास दो होते हैं स्टूडेंट, एक है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट कीप इट इन योर माइंड कि बाजू का ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन द डी मॉर्गन्स लॉ, बस। तो आप यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लिख दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिएगा स्टूडेंट, पहले हम इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले तो आपको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी। जी स्टूडेंट, ए यूनियन बी क्या है आपके पास, 1 से 10 तक, सॉरी 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 यूनियन बी सेट है 2 3 5 7, 2 3
5 7। तो A यूनियन B आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 3 5 7 9, ये आ जाएगा आपके पास A यूनियन B। अब आपने बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में करना क्या, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया, आपके पास आ जाएगा A यूनियन B। तो आपने फाइंड क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड में, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि U सेट में से A यूनियन B माइनस कर दें, यानी कि जिसका भी आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है आप उसे क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। आपने A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था, तो क्या फॉर्मूला बनेगा कि जिसका आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको यूनिवर्सल सेट में से आप माइनस कर दें। U सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 और ये है अप टू 10, माइनस 1 2 3 1 2 3 5 7 9। अब देखिएगा स्टूडेंट, U माइनस A यूनियन B का मतलब क्या है कि जो U के एलिमेंट्स इस A यूनियन B में नहीं है, जो U के एलिमेंट स्टूडेंट A यूनियन B में नहीं है, कौन से स्टूडेंट U के एलिमेंट A यूनियन B में नहीं होंगे, 4 6 8 आएगा आंसर, ठीक है। 1 2 3 इधर है तो 4 6 एंड 8। देखिएगा स्टूडेंट, 1 यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो A यूनियन B में नहीं है, 1 देखिएगा इसमें भी है और इसमें भी है, 2 3 4 नहीं है तो 4 आ गया, U का 4 नहीं है, फिर U का 6 नहीं है वो आ जाएगा, और एंड पे 10। ये देखिएगा U के ये एलिमेंट A यूनियन B के अंदर नहीं है आपके पास, तो आपके पास आंसर आएगा 4 6 8 एंड 10। उसके बाद देखिएगा ये आपके आगे पर लेफ्ट हैंड साइड विच इज अ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट आपने राइट हैंड साइड सोल्व करनी है। राइट हैंड साइड देखिएगा, इसका A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पहले आपने A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। A कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है आपके पास, U माइनस A। जिसमें अब U सेट क्या है आपके पास 1 2 3 और अप टू 10 तक, माइनस A सेट है आपके पास 1 3 5 7 9 यानी कि ओड नंबर। अब स्टूडेंट U माइनस A का मतलब जो U के एलिमेंट A सेट में नहीं है वो A कॉम्प्लीमेंट होगा। कौन से स्टूडेंट, 2 4 6 8 और 10। ये देखिए स्टूडेंट, U के ये एलिमेंट A सेट में नहीं एग्जिस्ट करते तो A कॉम्प्लीमेंट आ गया 2 4 6 8 एंड 10। अब स्टूडेंट अब आपने फाइंड आउट करना है B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला U माइनस B, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से B सेट माइनस कर दें। U सेट है आपके पास 1 2 3 अप टू 10, माइनस B सेट है आपके पास 2 3 5 7। हाँ जी स्टूडेंट, और कौन से आएंगे स्टूडेंट ये आपके पास एलिमेंट्स, इसमें आएगा आपके पास 1 4 6 8 9 10। ये देखिएगा ये आ गया आपके पास B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट का मतलब स्टूडेंट U माइनस B, U सेट लिखा आपने, B सेट लिखा, U के वो एलिमेंट जो B में नहीं है वो ये 1 4 6 8 9 एंड 10। अब स्टूडेंट आपने देखिएगा राइट हैंड साइड में करना क्या था, A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट B इंटरसेक्शन। A इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल ली आपने, B इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल ली। अब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, यानी कि देखिएगा A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट B इंटरसेक्शन, सॉरी A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट वैल्यू क्या है 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन और है 1 4 6, उसके बाद नीचे आ जाए 8 9 और
10। जी स्टूडेंट, कॉमन क्या आ रहा है? 2, 4, 6, 8 एंड 10। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपने प्रूफ कर दिया। स्टूडेंट, डी मॉर्गन लॉ का ए पार्ट मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। अब इसी तरह इसका ये बी पार्ट है, वो आप देख लीजिएगा, वो आपने खुद सॉल्व करना है। वहां पे क्या है, पहले मैं एक दफा गाइड कर देता हूं कि पहले आपने ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है, जिस तरह यहाँ पे हमने पहले ए और बी का यूनियन लिया था। आप यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे? ए और बी का इंटरसेक्शन, जो आंसर आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा? यू माइनस ए यूनियन बी, यहाँ पे लिख रहे हैं, वहां पे क्या लिखेंगे आप? यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर उसी तरह राइट हैंड साइड, फिर आपने ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट लेना है। ये तो ऐसे ही आएगा आंसर, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का। फिर आपने इन दोनों का क्या ले लेना है? यूनियन। जब यूनियन लेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2, बिल्कुल यही एक्सरसाइज आपकी 5.3 है, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर है। कोई इसके अंदर भी आपने डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करने और कुछ भी नहीं है। प्लीज आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, u, x and y, u सेट है क्वेश्चन नंबर 4। u सेट दिया उसने 1, 2, 3, 4 अप टू 20, यानी कि 20 तक। और उसने x सेट आपको गिवन किया हुआ है, गिवन है हमारे पास 1, 3, 7, 9, 15, 18, 1, 3, 7, 9, 15, 18 एंड 20। ये है आपके पास x सेट। y सेट है आपके पास 1, 3, 5, यानी कि ओड नंबर से 17 तक। 1, 3, 5, स्टूडेंट 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, इस तरह वैल्यू चलनी कहाँ तक? 17 तक, यानी कि ओड नंबर 17। और स्टूडेंट आपके पास ए पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है वो देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, बस उनके फंक्शन वो ऑपरेशंस का डिफरेंस है। फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट पार्ट है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस वाई। जी स्टूडेंट, x माइनस वाई का मतलब x सेट है आपके पास 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9, 15, 18, 20। x माइनस y है आपके पास 1, 3, 5, 7, 9 टिल 17। हाँ जी, x माइनस वाई का मतलब x के वो एलिमेंट जो y में ना हो। x के स्टूडेंट कौन से एलिमेंट y में नहीं होंगे? 1, 3, 7, 9, 15, 18 एंड 20। क्या आंसर आएगा? 18 और 20। अगेन देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा स्टूडेंट कहां पे कंफ्यूज होते हैं। 1, 3, 7, 9 x माइनस वाई, आप देखिएगा 1, 3, 7, 9, 15 तक तो यहां पे एग्जिस्ट करते हैं x के एलिमेंट जो y में ना हो। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं? स्टूडेंट यहां पे लिख देते हैं 5। स्टूडेंट जो 5 है वो y का एलिमेंट, आपने y के एलिमेंट नहीं देखने, आपने कंसीडर करने x के एलिमेंट जो y में ना हो। x के आप देखिएगा 18 और 20 सिर्फ वो y में नहीं है, तो लिहाजा 18 और 20 आ जाएगा। क्यों? ये तमाम
ऑड नंबर्स हैं और सारे ऑड नंबर 17 तक यहां तक एग्जिस्ट करते हैं। 9 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15। तो देखिएगा ये सारे 1 3 7 9 15 ये सारे एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। इस सेट का सिर्फ 18 और 20 एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपके पास ये आ जाएगा 18 और 20 लेफ्ट हैंड साइड x माइनस वाई। अब आप राइट हैंड साइड देखिएगा, यहां पे सिर्फ आपने एक काम पहले करना है, y कॉम्प्लीमेंट निकालना है राइट हैंड साइड। y कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस वाई। u सेट है आपके पास 1 2 3 4 अप टू 20 माइनस, और y सेट है 1 3 7 9 1 3 7 9 9 के बाद स्टूडेंट 1 3 5 7 9 सॉरी 1 3 5 7 9 और अप टू 17 तक। अब देखिएगा u माइनस वाई का मतलब u के वो एलिमेंट जो इसमें थे, u के सारे इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 12 के बाद स्टूडेंट 14 16 18 19 और 20 19 और 20। अब ये देखिएगा यहां पे 1 3 5 7 9 9 के बाद 11 11 के बाद 13, ये देखिएगा। चले मैं इसको तरतीब से पूरा लिख देता हूं ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17। हाँ जी, u माइनस वाई का मतलब u के वो एलिमेंट जो y में ना, आप देखें u के जो इवन है नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18, वो जो से u के इसमें नहीं है। अब 19 देखिएगा, 19 इधर है और इधर नहीं है, तो लिहाजा 19 भी हो जाएगा, 20 इधर है इधर नहीं है तो 20 भी हो जाएगा, 19 एंड 20। ये y कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपने x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट कर देना है। ये देखिएगा x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। x सेट है आपके पास 1 3 7 9 1 3 7 9 9 के बाद स्टूडेंट 15 फिर 18 और फिर 20। ये x सेट हो गया। आपने इसका इंटरसेक्शन ले लेना है किसके साथ, y कॉम्प्लीमेंट। तो y कॉम्प्लीमेंट की आपकी वैल्यू ये है, ये देखिएगा 2 4 6 अप टू 18, यानी कि इवन नंबर 18 तक, उसके बाद 19 और 20। मैंने इसको ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया ड्यू टू स्पेस कम था इसलिए। ये देखिएगा मैंने 2 4 6 लिखने के बाद बता दिया कि 18 तक आपने सारे इवन नंबर्स लिखने। 2 4 6 के बाद 8 8 के बाद 10 10 के बाद ये जो लास्ट डिफरेंस होता है, इसका मतलब आप आगे इसी डिफरेंस से वैल्यूज को बढ़ाते जाएंगे। 4 के बाद 6 आ रहा है, 5 का गैप, 6 के बाद 8 आएगा, 7 का गैप, 8 के बाद 10 आएगा, 9 का गैप, यानी कि लास्ट डिजिट्स के मुताबिक आपने कहां तक अरेंज करना है 18 तक, और उसके बाद 19 20 ये एज इट इज। अब इंटरसेक्शन देखिएगा, अगर आप इंटरसेक्शन देखें, ये इवन नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स हैं, इनमें जो कॉमन आ रहा है इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन जो दोनों सेट्स में एग्जिस्ट करता हो 18 और 20। तो आप देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड पे रिजल्ट लिख दें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ये आप सॉल्व कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास सेव रहे। हाँ जी स्टूडेंट, अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 हमारी मुकम्मल होती है। इसका जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल इसी तरह, पहले आपने x माइनस वाई निकाला, वहां पे आपने क्या निकालना है, y माइनस एक्स। तो जब y माइनस एक्स निकालना है तो यहाँ पे x इंटरसेक्शन y, तो वहां पे बन जाएगा y इंटरसेक्शन x का कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल यही पैटर्न से वैल्यूज चेंज होंगी, मेथडोलॉजी यही रहेगी। अब स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.3। अब देखिएगा 5.3 जो सी एक्सरसाइज है, मैं अभी रेस नहीं कर रहा इसको, ये देखिएगा एक्सरसाइज 5.3 ओपन करें स्टूडेंट, पेज नंबर 98, पेज नंबर 98। अगर आप वो देखें उसका क्वेश्चन नंबर 1,
उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, वहां पे उसने यू, ए और बी सेट दिया हुआ है। देन वेरीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के। वो तमाम पार्ट आप देखें यही है सारे। यहाँ पे एक्स यूनियन एक्स और वाई का सेट दिया, वहां पे ए और बी का सेट दे दिया। ऑपरेशन यही है। ये देखिएगा इसको कैसे चेंज कर रहा है एक्स और वाई को। ये देखिएगा एक्स की जगह वो ए लेता है, वाई की जगह बी, यानी कि इसको ए से रिप्लेस कर रहा है, इसको वो बी से रिप्लेस कर रहा है। अब ये देखिएगा इसे क्या बनेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखें ये आपके पास फर्स्ट पार्ट बन गया। इसी तरह यानी कि तमाम जो फर्स्ट इसके 6 पार्ट है स्टूडेंट, वो इसी पैटर्न के ऊपर है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, सारा यही मेथडोलॉजी है, वो आपने इसी पैटर्न के ऊपर सॉल्व करने हैं। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इफ ए बी सी की वैल्यू देन वेरीफाई द फॉलोइंग। ये देखिएगा ये कौन सा है। अगर आप पहली प्रॉपर्टी और पहला और दूसरा पार्ट देखें, ये मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चंस करवाए हैं। ये कौन सी है ऊपर वाली, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, और सेकंड पार्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर आप थर्ड और फोर्थ पार्ट देखें, ये कौन सी है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और नीचे वाला जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यानी कि तमाम ये जो क्वेश्चन है सिर्फ सेट्स चेंज है, सेट्स चेंज है, उनकी वैल्यूज चेंज है, लेकिन मेथडोलॉजी 5.2 में आप ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर u इज इक्वल टू n, व्हाट इज द n नेचुरल नंबर्स, a इज द एम्प्टी सेट एंड b इज इक्वल टू p, b इज इक्वल टू p का मतलब p रिप्रेजेंट फॉर प्राइम नंबर्स। ठीक है, आपको बताया हुआ प्राइम नंबर स्टार्ट ऑफ द चैप्टर के अंदर कि प्राइम नंबर्स किन्हें कहते हैं, कि जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल पे जाते हैं, इसके अलावा किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, उनका उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। बी सेट कौन सा है, प्राइम नंबर्स का सेट। और आपने क्या प्रूफ करना है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ जो से स्टूडेंट वो क्या था, वो आपको मैंने अभी इससे पिछला जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो डी मॉर्गन्स लॉ का था, वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। यानी कि सिर्फ सेट्स के वैल्यूज चेंज है, बाकी मेथडोलॉजी सारी की सारी वही है। ठीक है जी, यानी कि आप देखें या यूनियन का फंक्शन है, या इंटरसेक्शन का फंक्शन है, या डिफरेंस का फंक्शन है। ये तीनों ऑपरेशंस है, और तीनों ऑपरेशंस को आप यूज कर रहे हैं डिफरेंट वे से, सिर्फ सेट चेंज हो जाते हैं, वैल्यूज चेंज हो जाती है, मेथडोलॉजी इन तमाम की एक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, ये इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये क्या है, वेन डायग्राम। उसी तरह पहले इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन हाउ टू रिप्रेजेंट ये ऑल फंक्शन ऑन वेन डायग्राम, इंशाल्लाह ताला इसकी डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा मुकम्मल होता है। स्टूडेंट हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और स्टूडेंट हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3, और स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 98 अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। स्टूडेंट अगर आप ये देखें, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर जो कि 5.2 और 5.3 का कंबाइंड लेक्चर था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने जो से एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को खुद सॉल्व करना था। वो आपकी असाइनमेंट थी, बिल्कुल उसी तरह का था। काम के
आपने या इंटरसेक्शन का ऑपरेशन आ रहा है या यूनियन का या फिर कॉम्प्लीमेंट, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं था। सिमिलर क्वेश्चन थे जो कि 5.2 में आप कर चुके थे। 5.2 में मैंने आपको हर टाइप का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, उसी से रिलेटेड ये पहले 3 क्वेश्चन थे। आज स्टूडेंट जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि आपने इन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय वेन डायग्राम। हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन वेन डायग्राम। अब स्टूडेंट हम इसको करते हैं सॉल्व, ये देखिएगा बिल्कुल उसी तरह। पहले आप इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे, फिर हम इसको वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बस आज का कॉन्सेप्ट ये है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.3 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। यू सेट यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है स्टूडेंट 1 to 10। ए सेट है 1 3 5 7 9। बी सेट आपके पास 2 3 4 5 8। यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है। मैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूं, ए माइनस बी, फर्स्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम निकालेंगे ए माइनस बी। अगर आप देखें स्टूडेंट ए माइनस बी, ए सेट है आपके पास 1 3 5 7 9। उसी तरह पहले हम इसको सारा सॉल्व करेंगे। 5 7 9 माइनस का साइन, और बी सेट है हमारे पास 2 3 4 5 एंड 8। तो ए माइनस बी देखिएगा आपके पास क्या आ जाएगा। ए माइनस बी का मतलब जो ए के एलिमेंट बी में नहीं है, ए के कौन कौन से एलिमेंट बी में नहीं, आई थिंक आपके पास 1 3 इधर 3 ए में है तो बी में भी है, 5 बी में भी है, 7 एंड 9। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। लेकिन हमने लेफ्ट हैंड साइड को स्टूडेंट रिप्रेजेंट करना है ऑन वेन डायग्राम। इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। अब ये देखिएगा, ये जरा स्टूडेंट आपने कॉन्सेप्ट समझना है। ये देखिएगा वेन डायग्राम, एक रेक्टेंगल बनाएंगे आप, वो रेक्टेंगल होगी यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर आपके पास 2 सेट है ए और बी। ये देखिएगा, ये आप सर्कल बना लें, दिस इज अ ए सेट, दिस इज अ बी सेट। ये सेट ए है, ये सेट आपका बी है। अब देखिएगा आपने यहां पर एलिमेंट्स लिखने, एलिमेंट लिखने का तरीका, यू के एलिमेंट्स कौन से हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यू सेट कौन सा आपके पास, ये जो सारा रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर वाला रेक्टेंगल, दैट इज अ यू। ये पूरा यू है आपके पास। और ए के 1 3 5 7 9, बी के 2 3 4 5 8। पहले आप देखें ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। ए और बी के कॉमन एलिमेंट स्टूडेंट कौन कौन से हैं, 3 और 5। ये देखिएगा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया स्टूडेंट, यहां पर आपने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में होंगे, वो है 3 और 5। यहां पे आ गया 3 और 5। ए के एलिमेंट बाकी 1 7 9, वो इधर आ जाएंगे 1 7 9। अब ए के एलिमेंट क्या बन गए 1 7 9 3 5। सिमिलरली बी के एलिमेंट क्या है 2 3 4 5 8। देखिए 2 3 5 तो ये हो गया, 2 4 8, ये आ जाएगा 2 4 और 8। अब देखिएगा यू सेट के क्या रह गए, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 6 नहीं आया, 6 इधर आ जाएगा, 7 8 9 और 10 इधर आ गया। दिस इज द मेथड टू राइट द एलिमेंट्स इन वेन डायग्राम। अगेन देखिएगा क्या किया स्टूडेंट, ये जो एरिया आ रहा है यहां पर आपने कॉमन एलिमेंट लिखने जो ए और बी के कॉमन है। ए और बी में कौन से कॉमन एलिमेंट थे स्टूडेंट, 3 और 5। ये देखिए ए और बी के कॉमन एलिमेंट 3 और 5 इधर आ गए। ठीक है, दिस इज अ कॉमन रीजन, किसका, ए और बी का।
जब ये ए और बी का कॉमन रीजन है, यहां पे वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो ए और बी दोनों सेट्स में होंगे। ए के बाकी एलिमेंट्स कौन से रह गए, 1 7 9, वो हमने ए में लिख दिया। अब ए के रीड करें 1 3 5 7 9, ए के एलिमेंट कंप्लीट हो गए। बी के देखें 3 और 5, बाकी 2 4 8, 2 4 8, बी के रीड करें 2 3 4 5 8 आ गए। ये सारे किसके एलिमेंट है, इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे जाएंगे वो सारे किस में एग्जिस्ट करेंगे, यू के अंदर। यू के एलिमेंट थे 1 से 10 तक, देखिए 1 2 3 4 5 6, नहीं था 6 बाहर रख दिया क्योंकि 6 यूनिवर्सल में है, सिर्फ ना ए में है ना बी में। अब आपको क्या पता लगा, ये सिर्फ वेन डायग्राम देख के आपको पता लग गया। 6 और 10 सिर्फ यूनिवर्सल सेट, 6 जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है वो 1 से लेकर 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 6 और 10 सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल सेट में। ए सेट में एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट 1 3 5 7 9, बी में एग्जिस्ट करते हैं 2 3 4 5 8, एंड 3 और 5 कॉमन है ए और बी में। यहां तक अब आपको क्लियर हो। अब आपने ए माइनस बी का आंसर क्या निकाला, 179। 179 देखे कहां पर आ रहा है, किस एरिया में आ रहा है, 17 आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया में 179 आ रहा है, और कहीं भी 179 नहीं आ रहा। इसको आपने शेड कर दिया तो आप क्या लिखेंगे, ये देखिएगा वेन डायग्राम में, एरिया रिप्रेजेंट ए माइनस बी। दिस एरिया रिप्रेजेंट्स ए माइनस बी, ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। अब आप करेंगे स्टूडेंट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखिएगा, आपके पास होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ था, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना आपने उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना। यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 2 3 4 अप टू 10, माइनस का साइन एज इट इज। बी की वैल्यू है 2 3 4 5 8, 2 3 4 5 और 8। अगर आप देखें बी कॉम्प्लीमेंट, बी यू के वो एलिमेंट जो बी सेट में ना हो तो कौन से आएगा, 1 6 7 9 10। ये वो एक ये यू के वो एलिमेंट है जो बी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। अब आपने बी कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना, तो ए सेट है आपके पास 1 3 5 7 और 9, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 6 7 9 एंड 10। अगर आप ये देखिएगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास 1 7 और 9। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, 179। आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन आपने इसको किस पे रिप्रेजेंट करना है, वेन डायग्राम में। अगेन स्टूडेंट ये देखिएगा हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन वेन डायग्राम। सिर्फ यहां पे मुश्किल ये है हाउ टू राइट द एलिमेंट्स इन द वेन डायग्राम, बस। इसके अलावा इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। प्रॉपर, हाँ जी, दिस इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर आपके पास दो सेट है, एक सेट ए एक सेट बी। हाँ जी, अब यहां पर ये ओवरलैपिंग एरिया, ये जो कॉमन एरिया डेट इज ऑल्सो कॉल्ड द ओवरलैपिंग एरिया। ओवरलैपिंग एरिया में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ओवरलैप करेंगे, जो कॉमन होंगे ए और बी के। जी स्टूडेंट, ए और बी के कॉमन एलिमेंट देखें कौन से, 3 और 5। 3 और 5 कॉमन एलिमेंट है, वो इस ओवरलैपिंग एरिया में आएंगे। ये जो कॉमन एरिया बना है डेट इज ऑल्सो कॉल्ड द ओवरलैपिंग एरिया, 3 और 5। ये 3 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो 3 5 एलिमेंट है ये ए का भी एलिमेंट है और बी के भी, और ये यूनिवर्सल सेट के भी है। उसके बाद ए के एलिमेंट क्या है, 1 7 9। ये ए के, ये सिर्फ ए के हैं, 1 7 9। तो ए के क्या बन गया, अगर आप यहां पे देखें 1 3 5 7 9, यहां पे देखें 1 3 5 7 9। बी के 2 4 8 2 4 8। अब बी के रीड करें 2 3 4 5 8 2 3 4 5 8। ए और बी के एलिमेंट्स आपने लिख दिए। यूनिवर्सल सेट के क्या, 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट, 1 से 10 तक पूरे करते हैं। 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 6 इधर आ गया, 7 8 9 10 10 इधर आ।
अब स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर 6 और 10 को हमने बाहर क्यों रखा, हम इसको ए के अंदर भी रख सकते थे, हम इसको बी के अंदर भी या इसके ओवरलैपिंग एरिया में भी रख सकते थे, नहीं रख सकते स्टूडेंट। इशू सुन लें, अगर आप 6 को ए में रख देते तो ये किसका एलिमेंट बन जाता है, ए का। ए में तो 6 एग्जिस्ट ही नहीं करता। ए जो 6 है वो यूनिवर्सल सेट में तो एग्जिस्ट करता है, बट ए में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम उसको ए में नहीं रख सकते थे। फिर हम इस 6 को बी में भी नहीं रख सकते, क्योंकि जो 6 है वो बी में भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये देख लें 2 3 4 5 8, जो 6 है ना वो बी में एग्जिस्ट करता है, ना वो ए में करता है, ना उनके ओवरलैपिंग एरिया में कर सकता है। ये एक सिर्फ यूनिवर्सल सेट में एग्जिस्ट करता था। इसलिए इसका मतलब है जो इन सर्कल से बाहर एलिमेंट लिखे जाएंगे वो सिर्फ वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो सिर्फ यूनिवर्सल सेट में होंगे, ना ए में होंगे ना बी में होंगे। जो ए में लिखे जाएंगे वो सिर्फ ए में होंगे, जो बी में लिखे जाएंगे वो सिर्फ बी में होंगे, और जो यहाँ पे ओवरलैपिंग एरिया में लिखे जाएंगे वो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। और इसके अंदर जितने एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, चाहे वो सर्कल में लिखे जाए या चाहे बाहर रेक्टेंगल में लिखे जाए, वो सारे के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में एग्जिस्ट करेंगे। अब इसको हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन वेन डायग्राम। पहले आपने निकाला बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 1 6 7 9 10। स्टूडेंट यहाँ पे ढूंढे 1 6 7 9 10 कहाँ कहाँ पर है। एक तो इस हाफ सर्कल में और एक इस सर्कल में। ये देखिएगा, यानी कि या तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, देखिए ना 6 10 इधर एग्जिस्ट करता है और 1 7 9 इधर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है जो सी ये वाली लाइंस हैं, ये वाली लाइंस, ये लाजमी लिखना है, रिप्रेजेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो लाइंस हैं रिप्रेजेंट करती हैं क्या, बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखिएगा, अब इसका ए इंटरसेक्ट पहले वाला फंक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकला है। देखिए बी कॉम्प्लीमेंट जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं बी कॉम्प्लीमेंट को। उसके बाद अब ये देखिएगा, और जब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन 1 7 9 वो ये वाला एरिया आ गया। इसका मतलब है कि जहां पे ये बॉक्स बन रहे हैं रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर है 1 7 और 1 7 9 वाले एलिमेंट्स की तरह सिर्फ इसके अंदर, तो ये आपने बॉक्स बना दिए। ये बॉक्सेस रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट ऑन वेन डायग्राम। इसके एक दो पार्ट आप और करते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। जी स्टूडेंट प्लीज पहले आप इसको नोट कर लें। सेकंड पार्ट बिल्कुल सिमिलर, पहले बी माइनस ए फिर बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि ये सारे वही क्वेश्चन जो 5.2 में ऑलरेडी आप ये तमाम ऑपरेशन सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे नई चीज इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन वेन डायग्राम, दिस इज अ न्यू मेथड, तो ये अब आपने सीखना है। अब स्टूडेंट मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट अगर आप देखें तो डी मॉर्गन लॉ है आपके पास। फोर्थ पार्ट लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी। पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना। ए सेट है आपके पास 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन बी है 2 3 4 5 8, 2 3 4 5 8। हाँ जी, ए इंटरसेक्शन बी देखिएगा आप, जो दोनों में कॉमन होगा तो आएगा 3 और 5। 3 और 5 आ गया आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। आपने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो कॉम्प्लीमेंट देखने का तरीका यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। व्हाट इज अ यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट इज फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू 10 माइनस, यानी कि यही सेट है ना सारे, इन्हीं सेट के लिए आपने
ये सेट जो से इस क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट है, इन्हीं सेट्स के लिए आपने सॉल्व करने हैं। और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपने क्या निकालनी, 3 and 5। हाँ जी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 4 6 7 8 9 10। ये आ जाएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। रिप्रेजेंट ऑन वेन डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड के लिए देखते हैं। इसमें सबसे मुश्किल काम ये है कि आपने, सबसे मुश्किल काम हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन एलिमेंट्स, बस उसके बाद तो जहां जहां एलिमेंट्स उनको आपने यूनिवर्सल सेट, दिस इज अ ए सेट, दिस इज अ बी सेट, ए और बी। 3 और 5 दोनों में कॉमन है, 1 7 9 सिर्फ 8 के हैं, 2 4 8 सिर्फ और सिर्फ बी के, 6 और 10 सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल सेट के। ठीक है जी। अब देखिएगा पहला ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर है, 3 और 5। 3 और 5 कहां पर है, इस रीजन में, ओवरलैपिंग एरिया में, तो आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दें, लिख दें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का एरिया कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन देख के हमें पता लग जाएगा ये ए इंटरसेक्शन बी आपने निकालना है। ठीक है जी। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का जब कॉम्प्लीमेंट लिया, यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया, क्या आंसर है, 1 2 4 6। देखिए 1 2 4 6 7 8 9 10। तो जो सी ये वर्टिकल लाइंस होंगी, ये सारी लाइंस, वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस किसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड कि जो वर्टिकल लाइंस वाला एरिया है उसके अंदर जो से एलिमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखिएगा इसकी राइट हैंड साइड, हाँ जी, सबसे पहले आपने लेना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला लिख लें u माइनस से, तो u सेट है आपके पास 1 2 3 4 अप टू 10 माइनस, और a सेट है आपके पास 1 3 5 7 9। तो जब आपने u माइनस a किया तो आपके पास आ जाएगा 2 4 6 8 एंड 10। क्योंकि ये ऑड नंबर से, ऑड नंबर सारे इसमें से माइनस कर दिए तो ये इवन नंबर्स का सेट आ गया। फिर आपने लेना है बी कॉम्प्लीमेंट, फार्मूला लिखेंगे u माइनस बी। u सेट है आपके पास 1 2 3 अप टू 10 माइनस बी सेट है आपके पास 2 3 4 5 एंड 8। तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा आपके पास, अगर देखें बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा 1 6 7 9 एंड 10। ये आ जाएगा आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट का। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि ए और बी का यूनियन ले लेना है। क्या ए कॉम्प्लीमेंट ये है, बी कॉम्प्लीमेंट तो देखिएगा 1 2 4 6 7 8 9 10। ये देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ। लेकिन हमारा असल क्वेश्चन क्या है कि हमने इसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। ये देखिएगा हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन वेन डायग्राम। ये पहले ए का आपने वेन डायग्राम बना ली, this is a universal set, this is a A set, this is a B set। ये 3 और 5 कॉमन है, 1 7 9
2 4 8 बी के अंदर, 6 और 10 इसके अंदर। पहले देखिएगा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10 किस किस एरिया में स्टूडेंट, ये देखिएगा ये वाले एरिया में, ये 2 4 8 और 6 10 किधर है, ये सारे बाहर वाले एरिया में। ये बाहर वाले एरिया, तो यहां पे लिख दे हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट, ये स्पेस नहीं है यहां पे, आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट, आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ए कॉम्प्लीमेंट को। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 6 7 9 10, हाँ जी 1 6 7 9 10 किधर आएगा, 1 6 7 9 10, ये वाली वर्टिकल लाइंस। अब देखिएगा 2 4 8 नहीं कर सकते, क्यों, वर्टिकल लाइंस जहां जहां पे वो 1 6 7 9 10 को, कंफ्यूजन ये है कि यहां पे ये देखिएगा वर्टिकल लाइंस, पहले मैं ये लिख ली, वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट बी कॉम्प्लीमेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ यहां पे, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के एलिमेंट्स बन गए 2 4 6 8 10 कि जहां जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है हमें बी कॉम्प्लीमेंट। वर्टिकल लाइंस कहां पे है, एक तो ये और एक बाहर, यानी कि वर्टिकल लाइंस 1 6 7 9 10, यानी कि इसका मतलब लगा 6 और 10 कॉमन है, किस में, ए कॉम्प्लीमेंट में भी और बी कॉम्प्लीमेंट में भी। देख लें 6 और 10 ए कॉम्प्लीमेंट में भी और बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, और 2 4 8 वो सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट में है, 1 7 9 सिर्फ और सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट में है। ये डायग्राम आपको देखते साथ पता लग जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या आंसर आ रहा है, 1 2 4 6 10, 1 2 4 6 7 8 9 10, 1 2 4 6 7 8 9 10। इसका मतलब है कि जहां जहां पर ये देखिएगा बोथ लाइंस हैं एंड जहां पर ये और ये दोनों लाइंस कंबाइन है, रिप्रेजेंट, यूनियन का मतलब कंबाइन कर देना है, किसको, इस लाइन को और इस लाइन को देके कंबाइन कर दिया, जहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं, रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन देखिएगा 1 2 4 6 7 8 9 10 कहां पर है, 1 2 4 6 7 8 9 10, जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन है वो भी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, जहां पे वर्टिकल लाइन है वो भी। तो जहां पे ये लाइंस है या ये लाइंस है, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। जी स्टूडेंट, ये है पार्ट नंबर 4। आप इसको भी स्टूडेंट नोट कर लें प्लीज। हाँ जी स्टूडेंट, इसी पैटर्न के ऊपर अगर आप देखें, आपके जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स हैं इसको वो बिल्कुल इसी तरह के, मतलब ये है कि आप पहले इसको सॉल्व करें और फिर आप इसको वेन डायग्राम में लिख दें। जो ए और बी का कॉमन एरिया होगा, ओवरलैपिंग, वहां पे आपने कॉमन एलिमेंट लिखने हैं, यहाँ पे ए के, यहाँ पे बी के, और बाहर वो सिर्फ यू के अंदर होंगे। तो आपने जो सा आंसर जिस सेट पे आ रहा है वहां पे आप लाइंस के साथ रिप्रेजेंट कर दें और आप इसको मेंशन कर दें, साथ ये लिख दीजिएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा क्वेश्चंस करने से पहले कि अगर ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दी और राइट हैंड साइड, लेकिन आपने वेन डायग्राम रिप्रेजेंट नहीं की, तो बोर्ड में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये है कि आपने इन फंक्शंस को, इन ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करना है ऑन वेन डायग्राम। सॉल्व करके आपने वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है, पहले सॉल्व किया फिर वेन डायग्राम पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर। लेकिन अगर ये आप इसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व कर देंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद वो हाफ नंबर दे दे वेन डायग्राम
पे रिप्रेजेंट करने के नंबर ना दे, यानी कि 2 या 3 नंबर दे देगा, एक हमने डायग्राम नहीं बनाई तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, अगर आपने वेन डायग्राम पे पेपर वाले ने मेंशन कर दिया कि शो बाय वेन डायग्राम और फिर आपने वेन डायग्राम ना बनी, उसको आपको 1 नंबर भी अलॉट नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये मेथड है आपका टू सॉल्व टू रिप्रेजेंट ऑन वेन डायग्राम, ये जितने भी ऑपरेशंस हैं इनको। अब स्टूडेंट बाकी जो 4 ऑपरेशन है वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर। मेथडोलॉजी यही है, सिर्फ आपके पास क्या होंगी, सिचुएशंस चेंज होती जाएंगी, वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। बस आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, वो वैल्यूज जहां जहां पर होगी आप उसको शेड कर दें और शेड करके वो साइड पे आप उसको मेंशन कर दें। जी स्टूडेंट, आज के हमारे लेक्चर का ही अख्तिताम होता है। स्टूडेंट हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।